Hello everyone, as we all know that the term 2 examination carry just 20 marks from the literature. सिर्फ 20 मार्क्स आना है और यू हैव टू स्टडी 2 बुक्स. ठीक है, बट उसमें भी चैप्टर क्या है आपको लिमिटेड है, तो एग्ज़ाम जो है काफ़ी क्लोज है, तो बेहतर है कि जो भी चैप्टर्स हैं आप उसके समरी को अच्छे समझ सके, सो दैट यू विल बी एबल टू आंसर द क्वेश्चन इन एग्जामिनेशंस. ठीक है, आज का हमारा पोएम है, फर्स्ट फ्लाइट से हमने लिया है और वो है टेल ऑफ कस्टर्ड. यहाँ पे कस्टर्ड एक नेम है और वो नेम है किसका, एक ड्रैगन का. एक ड्रैगन होता है जिसका नाम कस्टर्ड रखा गया है. तो एक्चुअली तो है ये पोएम, लेकिन ये पोएम में भी क्या है, पोएम में है एक बैलाड. अब बैलाड आपको पता है कि क्या होता है. बैलाड एक ऐसा सॉन्ग होता है या फिर पोएम होता है जिसके थ्रू एक स्टोरी को रिवील किया जाता है थ्रू एनिमल कैरेक्टर्स का यूज़ करके. ठीक है, कोई एक स्टोरी चल रही होती है पोएम में या फिर सॉन्ग में. आपने कई ऐसे सॉन्ग सुने होंगे बॉलीवुड में जिसमें एक स्टोरी भी चल रही होती है. तो एग्जैक्टली सेम यहाँ पे भी कंडीशन है कि इस पोएम में भी एक स्टोरी चल रही होती है. और पहले पोएम के कैरेक्टर से तो मिलने हैं. ये कौन सा, ये है यहाँ की पोएम की इस मेन कैरेक्टर जो है, एक्ट्रेस बोल सकते हैं कि दैट इज़ मिलिंडा. उनका नाम होता है मिलिंडा और वो एक छोटे से वाइट हाउस में रहती हैं और उनके साथ होते हैं उनके पालतू जानवर. कौन कौन रहते हैं, उनका अलग अलग वो नाम रखी होती हैं. जैसे कैट को बुलाती इंक बोल के, माउस के लिए नाम रखी होती है ब्लिंक, और डॉग के लिए नाम रखी होती है मस्टर्ड, और ड्रैगन का नाम तो हम लोग को पता ही है कि क्या है, कस्टर्ड है. अगर बिलिंडा की बात करते हैं तो सी वॉज ब्रेव, वो काफ़ी बहादुर थी. और मस्टर्ड डॉग की बात करते हैं तो वो भी बहादुर था, जैसे कि एक शेर या बाघ बहादुर होता है. सिमिलर इन कंडीशन द मस्टर्ड वाज ऑल्सो ब्रेव. इंक और ब्लिंक की बात करें तो ये इतने बहादुर थे कि मत पूछो. मतलब दूर दूर तक जो लायंस हैं उनको खदेड़ के बाहर आते थे. सिर्फ एक ही दिक्कत थी और वो थी कस्टर्ड को लेकर के. कस्टर्ड जो ड्रैगन था वो काफ़ी डरा हुआ था, काफ़ी डरपोक टाइप का था और हमेशा वो उसे डरा सहमा से रहता था कि मुझे एक सेफ़ जगह चाहिए, सेफ़ जगह चाहिए. ठीक है, अगर कस्टर्ड की बात करें तो ही हैड ए बिग शार्प टीथ, बड़े बड़े दांत तो पता ही है कि ड्रैगन के निकले होते हैं. और स्पाइक्स ऑन हिम, ठीक है, उसके ऊपर स्पाइक्स होते हैं. स्केल्स अंडरनीथ, उसके बड़े बड़े स्केल्स होते हैं ना, जैसे फिशेस में होती है वैसे. और माउथ लाइक ए फायर प्लेस. हम सभी एक एग्जैक्टली जानते हैं कि जो ड्रैगन होता है क्या है, आग फेंकता है. तो उसका जो मुंह था वो भी उसी के फायर प्लेस के जैसे था, एकदम भट्टी के जैसे था, जैसे कि पूरा एकदम आग फेंक करके सब कुछ जला देगा. चिमनी के जैसा था उसकी नोज़. और उसके जो टोज थे बिल्कुल खंजर के जैसे थे कि जिसको भी एकदम अटैक करेगा नोच के रख देगा. बेलिंडा, इंक, ब्लिंक, मस्टर्ड, ये सब क्या थे, ये सब उसका मजाक उड़ाते, सब उस पर हंसते थे, हैं कैसा है. वो सब उसे क्या बुलाते थे कि पर्सीवल. एक बार की बात है कि जब वे सब ड्रैगन का मजाक बना रहे थे तभी उन्होंने एक अजीब, एक नास्टी, एक अजीब आवाज़ें सुनी. सब देखने निकल पड़े कि भाई ये क्या है, क्या है, कैसा आवाज़ है. तो क्या देखते हैं, एक पायरेट आ गया, एक डाकू आ गया जिसके दोनों हाथ में गन्स हैं और बुलेट्स हैं. ये देख कर के इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड जो अपने आप को काफ़ी बहादुर बता रहे थे, उस आवाज़ से एकदम डर से फुर्र हो जाते हैं. बेलिंडा को काफ़ी डर हो जाता है, वो चिल्लाने लगती है कि हेल्प हेल्प, मेरी मदद करो, कोई तो मेरी मदद करो. पायरेट क्या होता है, पायरेट जो है 2 गोली चलाता है ड्रैगन पे, लेकिन बैड लक पायरेट का, वो गोली ड्रैगन को लगती नहीं है. और ड्रैगन जिसका नाम कस्टर्ड होता है ना, वो क्या होता है कि उस पायरेट को ग्रैब कर जाता है, खा जाता है पकड़ के. अब जैसे ही वो कस्टर्ड जो है ड्रैगन पायरेट को खा जाता है, सब खुश हो जाते हैं. बेलिंडा काफ़ी खुश हो जाती है, उसे प्यार से गले से लगा लेती है. मस्टर्ड डॉग जो है उसे चूमने लगता है. यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किस तरह कस्टर्ड जो है उसकी बहादुरी को हम देख सकते हैं, कैसे वो डरा डरा रहता था, लेकिन फिर भी क्या हुआ, उसने समय आते ही सबकी जान बचाई. और बाकी जो मस्टर्ड है, इंक है, ब्लिंक है, जो अपने आप को शेर के जैसा बहादुर बता रहे थे, सब कैसे फुर्र हो गए थे, डर से भाग गए थे. और जैसे ही उस पायरेट, उस डाकू की मौत हो गई, डाकू को जैसे ही वो कस्टर्ड खा गया, सब फिर से अपना अपना ब्रेवरी का, अपनी अपनी बहादुरी का गीत गाने लगे, अरे हम बड़े हैं, हम बड़े हैं. और कस्टर्ड क्या था, वो बेचारा चुपचाप अभी भी वैसे का वैसे था. उसने भी मान लिया चलो भाई तुम ही बड़े रहो, तुम ही बड़े हो. और अगर बात करें लास्ट स्टेंजा में, लास्ट में हमें फिर से वही स्टेप पता चलता है, क्या चीज़, कि बेलिंडा अभी भी उसी वाइट हाउस में रहती है, अपने पेट्स के साथ रहती है. तो जैसा कि मैंने आपको अर्लियर ही बता दिया था कि ये क्या है, दिस इज़ जस्ट अ बैलाड. तो बैलाड में क्या होता है,
जैसे कि एक सॉन्ग के जैसा होता है, पोएम भी क्या होता है, एक सॉन्ग के ही जैसा होता है, जिसमें शुरू के कई बार मुखड़े जो होते हैं ना वो रिपीट होते हैं। एग्जैक्टली सेम इस पोएम में भी है। तो इस पोएम से हम क्या सीख सकते हैं कि वी शुडंट जज ए बुक बाय इट्स कवर। हमें किसी को देख करके उसकी काबिलियत की, उसकी क्वालिटी को जज नहीं करना चाहिए। यहाँ पे अगर हम देख सकते हैं जैसे कस्टर्ड जो काफ़ी कितना डरा रहता है, लेकिन ज़रूरत आया तो हेल्प तो उसी ने की ना। इंक, ब्लिंक, मस्टर्ड और बिल्डा सबको बचाने वाला तो कस्टर्ड ही था ना, वो ड्रैगन ही था, भले ही डरपोक था। एज वी ऑल नो दैट द सेम पोएम हैज़ ऑल्सो बीन रिटन इन द हिंदी लैंग्वेज एज वेल। हालांकि हमेशा की तरह मैंने इंग्लिश एकदम सिंपल वर्ड रखा है, बट इफ़ यू फाइंड इवन अ सिंगल बिट ऑफ डिफिकल्ट, जस्ट लर्न हियर। तो यहाँ हिंदी को पढ़े और बहुत सेम और आसान तरीके से मैंने वो सारी चीज़ें रखी हैं। आप वन बाय वन स्टॉप करके या फिर पॉज करके ये सब पढ़ सकते हैं, मस्टर्ड की कहानी क्या है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी और आप बहुत ही आसानी तरीके से समझ रहे हो। एग्ज़ाम में क्वेश्चन का आंसर करने के लिए ज़रूरी है कि आप चैप्टर की थीम को समझें, स्टोरी को समझें कि क्या है। ओनली देन यू विल बी एबल टू आंसर द क्वेश्चन इन ए बेस्ट मैनर। क्वेश्चन में जो भी आपका आता है डायरेक्टली जो आपके टेक्स्ट के बेसिस पे जो क्वेश्चंस दिया हुआ है बुक में, कोई ज़रूरी नहीं है कि सेम क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन में भी डिफरेंट। सो यू हैव टू प्रिपेयर अकॉर्डिंग टू द चैप्टर। आपको चैप्टर समझ में आनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चन का आंसर बेस्ट तरीके से कर सकते हैं। तो हियर वी कम एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू एवरीवन।